वेतन वृद्धि के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों का आंदोलन। ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा की गई वेतन वृद्धि पर रोष जताया और आंदोलन का ऐलान किया। उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि बिना व्यापक चर्चा के लिया गया यह निर्णय उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। क्या बोले उद्योग संगठनों के पदाधिकारी, आइए सुनिए। क्या असर पड़ रहा है? देखिए, वेतन की वृद्धि से जाहिर सी बात है हर वर्ग के इंडस्ट्री को जो फ़र्क जो आया इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आप यहाँ तक जो देखेंगे उपद्रव को शांत करने के लिए सरकार ने जो कदम जो उठाया उसको बिल्कुल जो है मैं समझती हूँ, समझा जा सकता है। मैं एक महिला उद्यमी हूँ, 20 वर्षों से निर्यात इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, क्योंकि आज सभी का ये मानना है और हम लोग देख भी सकते हैं, ये एक जो वेतन वृद्धि सारे कर्मचारियों को अवार्ड की तरह पे दी गई, चाहे ये बाहरी एंटिटीज़ थी, नेगेटिव एंटिटीज़ थी जिन्होंने इसको वायलेंस का रूप दिया। ये एकाएक जो वृद्धि जो की गई इस वायलेंस के रिटर्न में ये एक नकारात्मक जो है प्रॉपर सब पे जो प्रभाव जो है पड़ा है। रीज़न है इसका कि जो कर्मचारी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो एक संबंध था, आत्मीयता का जो संबंध था, वो जो है ख़त्म हो चुका है आज की डेट में पूरी तरह। क्योंकि हर जो कर्मचारी को लगता है कि मैंने अपने दबाव से देखिए क्या जो है करवा लिया गया है। और इसमें मेरा ये कहना है कि अभी क्या है, स्किल्ड और अनस्किल्ड या अर्ध स्किल्ड जो लोग कई सालों से वर्षों से काम जो है कर रहे हैं, जो डिज़र्व करते थे सैलरी बढ़ना, या जिन्होंने अभी 3 महीने पहले किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, वो ट्रेनिंग जो है इस स्तर पे है, अभी उनमें और उनमें कोई फ़र्क जो है नहीं जो है रह गया है। और इसी से सारे जो इंडस्ट्रीज जो है दुखी हैं, क्योंकि ये यकायक बहुत ज़्यादा वृद्धि बिना किसी स्किल्स के नाम पे जो है की गई है। अच्छा, ये आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो इसमें इन्होंने वृद्धि करी है, मैं ये सुझाव जो देना चाहूँगी कि जैसे सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ जो है सोचा है, सब कुछ ही सोचा है, वैसे ही वो इंडस्ट्री के लिए भी सोचे। वो इंडस्ट्री के लिए भी सोचे कि किसी न किसी तरीके से सब्सिडरी या पीएफ में कुछ जो है रियायत एक वर्ष के लिए किसी न किसी तरह की आर्थिक सहायता इंडस्ट्रीज को भी मिलनी चाहिए। की घड़ी है कि आज व्यापारी जो हैं वो खौफ में जी रहा है। आज व्यापारी अपनी फैक्ट्री जाने में संकोच कर रहा है कि मैं जाऊंगा, कहीं लेबर का क्या हमारे को फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं ये जो सैलरी बढ़ाने से। और प्रैक्टिकल बात ये है कि लेबर तक परफेक्ट बात ही नहीं पहुंची कि सैलरी बढ़ी कितनी है। कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 28,000, और लेबर आज बेशर्म होके जो है व्यापारी को इस तरीके से पूछती है, जी बताओ हमें क्या दोगे, अगर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी हम फैक्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है और इसका क्या रिजल्ट आएगा वो आने वाले महीनों में आप सबको दिख जाएगा। मेरा नाम साहिल कुमार है, इकोटेक 12 इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। सिंह, मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा एज ए चैप्टर चेयरमैन। अभी आजकल के जो हालात बने हैं उस पर हम लोगों ने सभी एसोसिएशन इससे आहत हैं और उन सब ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो वेतन वृद्धि की है किसी भी एसोसिएशन को पक्ष में लेके सहमति से नहीं की है। एक तरफ से इंडस्ट्री के ऊपर ये 21% प्लस उसके ऊपर ओवरहेड्स जोड़ के ये 26% पड़ती है, एक तरीके से ज़बरदस्ती थोपी गई है। ये जो जिस तरीके से वेतन वृद्धि हुई है ये किसी भी रूप में किसी भी इंडस्ट्री वाले को स्वीकार्य नहीं है। ये एक तरीके से अराजकता फैलाकर गवर्नमेंट ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एक अतिरिक्त भार डाल दिया है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमें किसी भी रूप में आप कुछ कहीं से कंपनसेशन दो, चाहे पीएफ के रूप में, किसी भी टैक्सेस के रूप में, किसी भी रूप में आप नोएडा के एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दो। अदरवाइज जो नोएडा का एमएसएमई है वो बहुत इस झटके को, इस वृद्धि को सहन नहीं कर पाएगा। सरकार को जो आपने सुझाव दिए हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार आपकी बातों पर विचार करेगी? अभी कल हम लोगों की जो मीटिंग थी विशेष कमेटी के साथ, तो उन्होंने आश्वासन दिया है
वेतन वृद्धि तो वापस होने नहीं वाली है, बट हमें चलो वो ठीक है, एक लेबर के लिए एक वृद्धि हुई है तो लेबर की उसके लिए ठीक भी है उसके स्केल को देखते हुए। बट जिस तरीके से डिमांड करके अनएक्सपेक्टेड एक ही दिन के अंदर रातों रात इसे थोप दिया गया, हम उस पर किसी भी तरीके से सहमत नहीं हैं। और हम आगे अब चूँकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी एसोसिएशन एक मंच पे एकत्रित हुई हैं, क्योंकि ये समस्या किसी एक एसोसिएशन से एक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे नोएडा की समस्या है। जिस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज एकत्र हुए हैं और हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, हम यहीं पे शांत नहीं रहेंगे। अभी हमारा अगला प्लान जो डीएम ऑफिस पे धरने का भी है, जिसकी तिथि हम जल्दी आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। इसकी उभरी है और वेतन वृद्धि की गई है, तो पहला तो सवाल ये है कि उसका क्या असर आप लोगों पर पड़ा है, और दूसरा कि कितने का नुकसान हुआ है और उसके अगेंस्ट आप क्या मांग करते हैं? देखिए, प्रभाव तो इतना पड़ा है कि जो हमारा लगभग 15-16% नेट प्रॉफिट आता था, ड्यू टू डॉलर का प्राइस हुआ है, रॉ मटेरियल के जो रेट बढ़े हैं, उसके कारण से भी जो नुकसान हो रहा था उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब उसके ऊपर एक और बोझा हमारा लाद दिया गया 21% सैलरी वेजेस रिवाइज करने का। ये कहने के लिए 21% है, अभी इसमें EL, CL, बोनस, ग्रेचुटी का हिसाब लगाएंगे तो कुल मिला के पड़ेगा 6,000 रुपये पर पर्सन। और किसी के अगर औसतन हम लगा लें, 300 लेबर लगा लें, 300 गुना में 6,000, 18 लाख का सीधा नेट प्रॉफिट में से लेस कर दो, तो आज मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडस्ट्री 18 लाख रुपए महीने में कमाती होगी, वो उसका नेट लॉस है। कोई कमाई नहीं, जीरो बट्टे खाते हो जाएगा। क्या आप लोग से सहमति नहीं ली गई थी जब ये? कोई सहमति नहीं ली गई। सहमति लेने के लिए बुलाया गया, हमारे से कहा गया कि अपने विचार बता दो, क्या है विचार और कैसे बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। रात को मीटिंग हुई है हमारी 9 बजे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, और सुबह 6 बजे हमने 10 बजे तक का टाइम लिया था कि 10 बजे तक हम आपको लिखित में दे देंगे, और सुबह 6 बजे अखबार में छप रहा है कि रेट बढ़ गए। ये बैक स्टेपिंग है, धोखा है, बिना सलाह करे, बिना जानकारी दिए। अगर हमारे से ये पहले भी पूछ लेते कि हम रेट इतना बढ़ाएंगे, तो हम उसको बढ़ाने के तरीके बता देते कि इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार करके 6 महीने के अंदर बढ़ा लो, या इसको हाउस रेंट में किसी तरह से हम उनको दे देते। तो एक उस समय जब हमारे पास जोर जबरदस्ती की जा रही है, हमारी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, उस दबाव में आके बढ़ाने का मतलब हमारी भी नाक कटी है और जो उपद्रवी थे उनका भी उत्साहवर्धन हुआ है। अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि भी सरकार इसकी भरपाई करे, हमारी सुरक्षा प्रदान करे, हमारे जो 6,000 का नुकसान आ रहा है उसके में कुछ हमें कंपेंसेट करे, वरना अगर ये नहीं हुआ तो हम धरना और भूख हड़ताल करने के लिए तैयार बैठे हैं। कॉन्फ्रेंस रखी है, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें लगभग 4 या 5 हमारी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शामिल थी। ये जो हम अभी जो 21% की अप्रत्याशित वृद्धि की गई है उसके हमने विरोध में किया है। विरोध हमारा खाली सैलरी बढ़ाने से नहीं है, सैलरी बढ़ाने में हम एक बार को उसको एब्जॉर्ब कर लेते या किसी तरह से कर लेते, पर जिस तरीके से बढ़ाया गया हमारा सबसे बड़ा दुख वो है, हमको कहीं भी उसका भागीदार नहीं बनाया गया, हमें पता नहीं चला कभी उन्होंने बढ़ा दिया। और ये 21% खाली 21% नहीं है, इसका अगर ओवरऑल इफेक्ट देखें तो लगभग 27-28% के आसपास इंडस्ट्री के पास आना है। ये लगभग 30% के आसपास आने वाला है, और इससे हम लोग अभी इस स्थिति में नहीं है इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते। दूसरा हमारा जो ग्रेडियंसेस है वो ये है कि जो जिस तरह से इसको बढ़ाया गया, क्योंकि इन्होंने 2 दिन हिंसक प्रदर्शन किया, ये हिंसक प्रदर्शन को सरकार रोक सकती थी। चलिए, हो सकता है पहले दिन नहीं हो तो दूसरे दिन उस पर कंट्रोल हो सकता था। RAF जो आई, जो शाम को आई, वो सुबह भी आ सकती थी। अगर वो आई सुबह आती है, सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट हो जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। और ये हमारे नाम पे काला स्पॉट लग गया। ये नोएडा में पिछले 40 साल के इतिहास में शायद 2 या 3 बार ही हुआ है, और इतना बड़ा तो आक्रोश शायद मेरी नॉलेज में तो पहली बार हुआ, हो सकता है कभी हुआ हो। आज से 8-10 साल पहले एक बार हुआ था फेज 2 में, जहाँ 1-2 गाड़ियों में आग लगाई थी, लेकिन इस बार वो काफ़ी बड़े स्केल पे था। और सबसे बड़ा इसमें जो चीज़ है, इस बार ये जो मॉब था बस फेसलेस, इसमें कोई ऐसा यूनियन सामने नहीं आई, तो इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। ये सरकार पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करके बता पाएगी इसमें क्या फ़र्क था। कहीं ISI का एंगल आ रहा है, कहीं कुछ एंगल आ रहा है, तो उसके लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम जो हम यहाँ पे बात करने के लिए बैठे हैं वो इसके लिए बात करने के लिए बैठे हैं, हमारी इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है।
हमारे पास लगभग 30% का फर्क है। हम कैसे एब्जॉर्व करेंगे हमें नहीं मालूम। क्या मुख्य मांग है आपकी सरकार हमारी से? मुख्य मांगे एक तो उद्योगी सुरक्षा, दूसरा जो अभी इम्पैक्ट आया है इसको किस तरह से हमको कंपनसेट किया जा सकता है। कंपनसेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो टैक्स के रूप में, चाहे वो पीएफ के रूप में, चाहे वो किसी और तरह की सब्सिडी के रूप में कर सकता है। तीसरा, इसकी क्या गारंटी है कि ये दोबारा न हो, क्योंकि दिल्ली का जो पे स्केल है वो 18,000 के आसपास है, हरियाणा का लगभग 15,000 के आसपास है। हम लोग अभी भी 13,000 समथिंग बढ़ते हुए हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतरिम राहत है। हो सकता है कि यहाँ पे 15,000 या 18,000 लागू कर दिया जाए, जो कि हम जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी में बैठे हुए हैं। अब आगे आने वाले समय पता चलेगा क्या होगा। अब आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम सर अभी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, नहीं सुना जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वर्कर की तरह तो लड़ नहीं सकते। हमारे पास प्रोटेस्ट करने का एक अधिकार है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। हम सरकार से अनुरोध करेंगे और अपना मांग रखेंगे कि हमारा जो 1 साल का टाइम है आगे आने वाला, उसके अंदर आप हमें राहत पैकेज दें, और जो हमारे ऊपर लोड बर्डन पड़ा है सैलरी के अंदर उसको कहीं ना कहीं आप कंपनसेट करें, हमें सब्सिडी के रूप में, राहत पैकेज के रूप में किसी भी तरह से आप उसको हमें वापस करें। और साथ में जो पुरानी हमारे कंप्लेंसेस हैं उसके ऊपर आज के समय में अधिकारी जाकर उसकी पूछताछ कर रहे हैं, उसको भी छोटी इंडस्ट्रीज को, माइक्रो स्मॉल को छोड़ा जाए। और जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर हमारे, वो कस्टमर पैसे लाने की तैयार नहीं है, तो वो लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं सप्लाई चेन डेवलप करने। तो ये हमारे दिख रहा है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हो सकता है कि हमारे यहाँ पर काम भी कम हो गए और हमें इंडस्ट्री को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये हमारा सर्वाइवल का लड़ाई है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो अगर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा तो हमारे पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। आइए, आज ये सरकार द्वारा जो सैलरी का बोझ हमारे ऊपर थोपा गया है ये बहुत गलत है। इसका पहले एक तो सरकार ने बैठक नहीं किया, हमें इंडस्ट्री को हम लोग बुलाया नहीं कि ये थोपा जा रहा है, परसेंटेज कितना लगाया जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं की है। पहले तो यहाँ पर उद्योग बसाने के लिए लोगों को बुलाया और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, और एक अनुसार अब ये जिम्मेदारी ऐसे डाल करके यहाँ से भगाने का काम सरकार करना शुरू कर देगी। इसका ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं उस पर फर्क पड़ेगा। MSME सेक्टर है ये। MSME सेक्टर क्या है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके लिए काम करती है। जब हम कहीं जाके अपने दाम वहाँ रखते हैं तो हमारी कॉस्ट कटिंग करते हैं, कहते हैं जी इसकी रेट और कम करो और रेट कम करो। उनके मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट हैं सीधे मार्केट में जाते हैं। अगर उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिया, 20 रुपये बढ़ा दिया, 100 रुपये बढ़ा दिए, उनके तो माल जाएंगे, लेकिन हमें तो उनको बेचना है। उन्होंने हमारे कॉस्ट कटिंग करनी है, तो जाकर के वो हमारी अब लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ेगा तो हमें मार्केट से गायब होना पड़ेगा।